हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए जैसे मैंने बताया कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोद जी पूछ रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी, भाई 17 दिन लग गए आपको 50 मीटर सुरंग खोदने के अंदर, मलबा खोदने के अंदर, और वैसे हम लोग चांद तक पहुंच चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी लिख रही हैं पनौती पराक्रम। अभी सुजाता जी ने ये कहा है कि अगर क्रेडिट लेना है, जैसा अमित मालवीय लिख रहे हैं एनडीए के हेड हैं प्रधानमंत्री, तो उनको इस रेस्क्यू ऑपरेशन का श्रेय मिलना चाहिए, तो फिर हादसा हुआ इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है सौरभ जी, और आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि पहाड़ को समझने का दावा करने वाले कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही हैं। अब ये सच है कि जितने पहाड़ हैं उसमें ये जो हिमालयन टेरेन है, विशेष करके जो गढ़वाल वाला है, ये कच्चे पहाड़ हैं, भुरभुरी मिट्टी वाले हैं। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो 4 बार मैं भी बद्रीनाथ की यात्रा कर चुका हूँ। इंद्रेश जी बैठे हैं, जोशीमठ वाले में बड़ा आंदोलन किया था, अभी अभी हम जोशीमठ से लौटे ही हैं, 14 और 15 को हम वहीं थे, बड़ा हल्ला हंगामा हुआ था। पहाड़ को समझने वाले लोग सचमुच जानते हैं कि पहाड़ के लोगों का जीवन इससे नहीं दुरुस्त होने वाला है कि आप सड़कें बनाना बंद कर दें, टनल बनाना बंद कर दें, रेलवे का कनेक्शन वहां तक पहुंचाना बंद कर दें। और अभी मैं बताऊं आपको, मैं मतलब जो भी अभी तक गया है, जो कर्णप्रयाग तक की रेलवे लाइन की परियोजना ये सरकार पूरी करने की कोशिश कर रही है, और मैं तो अभी हो के आया, मलेथा स्टेशन भी मैं गया था। जो कुछ हो रहा है पहाड़ के लोगों का जीवन बदल देने वाला है। आप यहां दिल्ली में बैठ के, मैदान में बैठ के खूब मजे लेते रहिए, आपको क्या है, आप हाईवे पे 400 की स्पीड पे चढ़ाइए, चला दीजिए गाड़ी रफ्तार में, और वहां वो 500 मीटर के लिए उसको डरते डरते जाना है कि कहीं खाई में न गिर जाए। टनल बनती क्यों है, इसका बेसिक्स पहले पता होना चाहिए। टनल उस जगह पर बढ़ती है जहां पर या तो पानी का कोई ऐसा स्रोत है जो बहा ले जाता है, या जहां पर पहाड़ धसकते रहते हैं। आप अगर उन यात्राओं पे जाएं, पहाड़ी यात्राओं पे जाएं, तो ये आपको समझ में आएगा। जोशीमठ में जितनी चिंता व्यक्त की गई थी, उस चिंता को लेकर सरकार, एजेंसी, उनकी जिम्मेदारी है कि जोशीमठ जैसा डेंसली पॉपुलेटेड शहर वो कहीं से भी गड़बड़ ना हो। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि सब कुछ उजड़ जा रहा था? किस तरह की रिपोर्ट्स आई थी? लगा कि पूरा देश खत्म हो गया है और जैसे हर कोई दुश्मन हो गया है। हमें 4 धाम यात्रा को सुगम बनाना ही पड़ेगा, और ये जो ऑल वेदर रोड सिलक्यारा में बन रही है, जो यमुनोत्री के रास्ते वाली है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा तो फिर भी बेहतर मार्ग से लोग पहुंच जाते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री की यात्रा करने वाले परेशान हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देते, चले जाते, कैसा कैसा मुंह बना रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता, कुछ दूसरी समस्या है क्या? आप पत्रकार कुछ दूसरी समस्या है क्या आपकी? बीच में बोलते हुए ऐसे मुंह बनाती हैं, कितनी बुरी लग रही हैं आप। ऐसे मत कीजिए, गंदी लग रही हैं आप। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। मैंने आपके ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। नहीं, मैं जानता हूं आप लोग बदतमीजी के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। अरे सुजाता जी, आप देखिए, आपका संकट यही है, कांग्रेसी प्रवक्ता चीखना, चिल्लाना, मुंह बनाना, खिसियाते हुए हंसना, क्या कर रहे हैं आप लोग? देश आपको देख रहा है। कुछ भी आप कहिए, आप खुद ही नजर आ रही हैं क्या है। मुझे भी लोग देख रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, पूरा पहाड़ सुन रहा हो। उनकी चिंता को आप लोगों ने अपना राजनीतिक हथियार बना दिया है। सुजाता जी, इसमें इतना उखड़ने की क्या बात है? कोई बात नहीं, बोलने दीजिए सौरभ जी। क्या बात है इसमें इतना उखड़ने? एकदम, और हाँ, ये पत्रकार हैं, प्रवक्ताओं को बोलने दीजिए। इनकी राय है, अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, और अच्छे से आप उससे एग्री ना कीजिए, आप अपनी बात कह लीजिए। 7 लोग पहले भी इस परियोजना के कारण मर चुके हैं भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो ये जैसी भी बात कर रहे हैं, ये इनकी राय है, इनकी ओपिनियन है। आप नहीं सहमत हैं, आप कह दीजिए कि भाई आप गलत कह रहे हैं, आपको तो कोई नहीं रोक रहा कहने से। क्या कह रही हैं आप? एमसीटी के पास है, एमसीटी का मतलब तो समझते होंगे वरिष्ठ पत्रकार महोदय। मैडम, कुछ ये जो भी, अब मैं आपसे कह तो रहा हूं, आपको लगे कि ये कोई तथ्यात्मक गलती कर रहे हैं, नहीं तो आप कह दीजिए, करेक्ट कर दीजिए, लेकिन हम लोग आराम से तो बात कर सकते हैं सभी लोग। संकट समझिए, निजी टिप्पणी करना बंद करें। ये जो अचानक गुस्सा आ जाना, ये सब जानते हैं, ये तरीका है कांग्रेसी प्रवक्ता। चलें ठीक, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा मैडम, आप बात करने की तमीज, इससे कुछ हासिल नहीं होगा।